अस्सलामुअलैकुम। नया दिन नया व्लॉग, इट्स माय साइड। और आज है संडे, और संडे में ज़रा सुबह थोड़ी देर से होती है और हमारे घर वाले तो सब मुझे संडे क्वीन कहते हैं। आँख तो थोड़ा देर जल्दी ही खुल जाती है आदतन, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेटे रहते हैं, थोड़ा सा आराम करने रहते हैं। और अभी नाश्ते वगैरह से फारिग हो ही रहे थे कि अचानक से मौसम बिल्कुल बदल गया। और देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बिल्कुल ही एक दिलफरेब मौसम, काली घटा आ गई और अचानक से बादलों ने और हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। और ये माशाल्लाह बस यही चीज़ें देख के अल्लाह ताला की कुदरत का यकीन आता है। और एकदम से देखें सुबहान अल्लाह, बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं और एक मौसम ने अपने अंदर जैसे जकड़ लिया है। और आमना और हम लोग ऊपर चले गए थे कि एक छत का व्यू भी आपको दिखाएं, हमारे घर की छत से कितना अच्छा खूबसूरत लगता है। और तकरीबन सारी सोसाइटी बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने लगी और माशाल्लाह से बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही थी। और मुझे तो बारिश कुछ ज़्यादा ही पसंद है, और बारिश हो और संडे का दिन हो तो फिर ये तो और ही ज़बरदस्त बात हो जाती है। और देखिए माशाल्लाह से बच्चियाँ घर से बाहर एंजॉय कर रही हैं। सोसाइटी ज़्यादातर हमारे यहाँ सभी बच्चियाँ बाहर निकल जाती हैं। और इस वक्त बारिश इतनी कोई तेज़ हो चुकी है और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मैं अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी, लेकिन अम्ब्रेला को बहुत दोनों हाथों से संभालना पड़ रहा था और एक हाथ से मोबाइल। और ये सब बच्चे भी आ गए हैं और ये पार्क का एक व्यू है, पार्क में बच्चे खेलने लगे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह से बारिश और तेज़ होती चली जा रही थी। और ये सारे वक्त जो होता है बच्चों के लिए बहुत यादगार होता है। और हमारे बच्चे भी इस वक्त मौसम में बाहर एंजॉय कर रहे हैं और यही दिन होते हैं इनके एंजॉय करने के, तफरी करने के। और सोसाइटी में सारी लड़कियां आपस में घूमती रहती हैं, तफरी करती हैं। सबकी आजकल छुट्टियां हैं तो इसलिए संडे का दिन और बारिश का दिन उनके लिए बहुत खुशगवार हो जाता है। बारिश बहुत तेज़ होना शुरू हो गई थी, बच्चे तो मुझे बुला रहे थे बाहर, लेकिन मैं अंदर ही आ गई कि नहीं। और बारिश का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हर चीज़ निखर जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है। सदाबहार हो गया है। और बारिश की तो ऐसे नज़र नहीं आती, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि माशाल्लाह से ना सिर्फ इतनी आवाज़ आ रही थी बादल गरजने की, और बारिश भी हो रही थी। ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है। फिर मौसम ये शुरू हुआ कि अब क्या पकाया जाए, सबकी अपनी अपनी फरमाइशी प्रोग्राम था। लेकिन आमना ने कहा कि वो चिकन टिक्का हांडी बनाएंगी और उसकी तैयारी में लग गई। बारिश और तेज़ शुरू हो गई थी और सब पहले तो ये हुआ कि चलो थोड़ा से पकौड़े शकोड़े बना लेते हैं, लेकिन फिर इनके पापा ने कहा नहीं, अगर पकौड़े बना लिए तो फिर टिक्का हांडी का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए फिर आमना, अगर आपको इस चिकन टिक्का हांडी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी। और टिक्का हांडी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, सब ने बहुत शौक़ से खाई और खाए भी। और आमना को माशाल्लाह से सब पैसे भी दिए। ये हमारे घर की रिवायत है कि जब कोई अच्छी चीज़ बनाता है, चाहे मैं बनाऊँ चाहे घर में कोई भी अफराद बनाए, तो इनके पापा और इनके दादा ज़रूर उसको कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, चाहे थोड़े से ही दें, लेकिन ये इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है। तो ये हमारे घर की एक रिवायत है। और एक भीगी सी, खिलखिलाती सी, निखरती सी सुबह। आज नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने मैंगो जूस बना लिया था क्योंकि ऑफ़िस में भी एक वन डिश पार्टी थी इसलिए। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, नाश्ता करना एक हेल्दी दिन की अलामत होता है, नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। और ये हमारी जो वन डिश पार्टी है ऑफ़िस की थी, तो यहाँ पे तकरीबन सब लोगों ने ही अपने घर से चीज़ बना के लेके आए थे, और जो कोई किसी वजह से नहीं बना के लेकर आया था उसने वहीं कहीं करीब से रेस्टोरेंट से मंगा लिया था। ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा है, कबाबिश पिज़्ज़ा, और दूसरा ये रायता, कोल्ड ड्रिंक, इसके अलावा फ्राइड राइस थे, चपली कबाब थे, और इसके अलावा फ्राइड राइस थे और चिकन मंचूरियन थे। और मैंने ये एक मशहूर रेस्टोरेंट लासानिया से स्पेशल बोनलेस हांडी मंगाई थी। इसके अलावा रोगनी नान थे और रसमलाई थी। बहुत सारे ऑफ़िस के लोग इस वन डिश पार्टी में थे और सब ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें मंगाई थी, और माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये हम लोग ऑफ़िस में छोटी मोटी चीज़ें करते रहते हैं। ज़ाहिर है घर से ज़्यादा वक्त तो हम ऑफ़िस में गुजारते हैं, तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। ऑफ़िस का माहौल इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि कोई भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम करते हैं। और वैसे जैसे घर में ज़िम्मेदारी होती है ख़ातून की कि घर के माहौल को अच्छा रखना है, वैसे ही
ऑफ़िस में भी सभी लोग अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं। और खाना खा लिया है हमने और आपको खाने के वाज़िया नज़र आएँगी चीज़ें कि हमने किस तरह से खाने के साथ इंसाफ़ किया है। घर आके मुझे मालूम हुआ कि अचानक से आउट ऑफ सिटी जाने का प्रोग्राम बना है और प्रोग्राम इतना अचानक बना, तो वैसे तो मेरा कोई ऐसा बाहर जाने का मूड नहीं था कुछ ख़रीदने का, लेकिन ज़ाहिर है बंदा थोड़ा बाहर जाता है 8-10 दिन के लिए तो कुछ ना कुछ तो ख़रीदना ही पड़ता है। तो बहुत ही जल्दी में मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी आमना के लिए और अपने लिए और उनके पापा के लिए, लेकिन बहुत चाहने के बावजूद भी मैं उसका शॉपिंग का व्लॉग नहीं बना सकती। एक तो नया है तो ज़रा थोड़ी शर्म भी आती है, और दूसरा ये है कि टाइम बहुत शॉर्ट था, ऑफ़िस में बहुत देर से निकली और चीज़ें ज़्यादा थी, तो बस मैं जल्द अज़ जल्द कहा कि सामान पूरा हो जाए, इसलिए फिर आगे 2 दिन तक सब चीज़ें बंद रहनी थी इसलिए। लेकिन मैंने कहा कि चलो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा शॉपिंग ये बता दूं कि मैंने शॉपिंग में क्या क्या लिया है, तो इसलिए घर आके मैंने एक थोड़ी सी शॉपिंग की वीडियो बना दी है, जो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग में ख़रीदा। ये मैंने चीज़ें शॉपिंग की थी, ये सारा सामान मैंने शॉपिंग किया था, और देखें आप 2-4 चीज़ें ले ली थी। और इसमें सबसे पहले मैंने आमना के लिए ये स्ट्रेट पैंट ली थी, आजकल फ़ैशन में है, बहुत खूबसूरत लगती है और आमना ने इसको पहना, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसके साथ मैंने ये वाइट कलर का मैचिंग का टॉप लिया था, इसमें सिल्वर कलर के बीट्स लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों के साथ मैंने पेयर किया जो दुपट्टा, इतनी अच्छी मैचिंग मिल गई कि इतना तीनों चीज़ों के जो कॉम्बिनेशन बना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। दुपट्टे की मैचिंग से एकदम से सूट की बहुत ज़्यादा रौनक आ गई, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सूट लग रहा था। इसके बाद मैंने एक आमना की एक और सूट लिया, जिसमें मैंने कॉटन की वाइट पैंट के साथ एक येलो कलर का टॉप था वो कंट्रास्ट किया। येलो कलर की वाइट पैंट भी आमना के पास काफ़ी टाइम से थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, तो मैंने उसको नहीं ली। और ये इतना खूबसूरत टॉप, तो आमना के पास वाइट कलर का चुनरी का दुपट्टा था, तो ये भी एक सूट पूरा हो गया। असल में कहीं बाहर जाते हैं तो ज़ाहिर बच्चों की ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बच्चे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारी ये चीज़ हो। और ये आमना के लिए शूज़ लिए थे, शूज़ भी आमना के पास बहुत सारे हैं, लेकिन बस वो जब कहीं नई जगह जाती हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा उनकी फरमाइश होती है कि शूज़, तो ये ब्लैक कलर के शूज़ लिए कि उनका कि ये सब ड्रेस के साथ मैचिंग हो जाएगा। खैर शूज़ वाकई में बहुत खूबसूरत थे और आमना पहन के बहुत अच्छी लग रही थी। आजकल ज़ाहिर जो चीज़ फ़ैशन में इन होती है वही चीज़ बच्चों को पसंद आती हैं, तो माशाल्लाह से वो पहने हुए देखती हैं तो ये पसंद आते हैं। ये मेरा बैग था, काफ़ी टाइम से मैं बैग मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। 2-3 दफ़ा ईद पे भी मैं गई, दोनों ईदों पे बल्कि मैंने बैग नहीं लिया, इसलिए कि मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन ये मुझे बैग बहुत अच्छा लगा और 2500 का मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अरसे के बाद मुझे एक नई फ्रेश लुक में, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस पर स्पेस बहुत है। कलर भी इसका काफ़ी ब्राइट था, इसमें काफ़ी सारे कलर थे मगर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये ही ले लिया। 2500 का ये मुझे मिला। इसके अलावा मैंने इनके पापा के लिए भी एक टी शर्ट ली थी। आमना के लिए एक सेपरेटर लिया था मस्टर्ड कलर का, जिसमें मैरून कलर के छोटे छोटे से शीशे लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। पोलो की टी शर्ट ली है। और इसके अलावा आमना की मेरी एक फ्रेंड जो है, और ये मैंने अपने लिए ब्लैक और पिंक कलर के कंट्रास्ट में एक टॉप लिया था, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। 3-4 कलर थे लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मेरी जो कुलीग होती है ऑफ़िस में, वो आमना की बर्थडे की वजह से उन्होंने ये आमना को गिफ्ट भेजा था, तो मैंने ये भी शॉपिंग व्लॉग में डाल दिया। ये बहुत अच्छे से ग्लासेस थे और एक वॉच थी, और वहीं मुझको भी एक घड़ी पसंद आ गई थी, तो वो मैंने अपने लिए ले ली थी। और आज की व्लॉग बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।